जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, कि डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे ला सकते हैं। तो एक बात याद रखें, ये जो वर्ड नरेशन है ये निकला है नरेट से। नरेट का क्या मतलब होता है? सिंपल, नरेट का सिंपल मतलब होता है टू टेल या बताना। तो एक बात याद रखें कि जब भी हम कोई बात बताते हैं तो हमारे पास उसके सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं। या तो प्राइमरी सोर्स हो सकता है या फिर सेकेंडरी सोर्स हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई बात ख़ुद कर रहा हूँ, मुझे कोई डायरेक्टली सुन रहा है तो वो डायरेक्ट नरेशन है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुन के कोई आगे कर रहा है तो वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट नरेशन हो जाती है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को ले जाने के लिए कुछ हम चेंजेस करते हैं। तो वो हम देखते हैं कौन कौन सी चेंजेस हैं। कि चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं, कि प्रोनाउंस में चेंज आता है। चेंज ऑफ इन्वर्टेड कामास को चेंज करते हैं। चेंज ऑफ वर्ब आता है, कि वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी चेंज ऑफ प्रोनाउन आ जाए या पर्सन आ जाए तो उसको आपने कैसे चेंज करना है। सिंपल आपने एक साइड पे लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उसके साथ ही एक की लिख देनी है, SON, सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उसके सामने ही की लिख देनी है, सन। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो बाहर वाले सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। S मतलब जो सन वाली जो मैंने आपको की बताई है, S मतलब सब्जेक्ट। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो बाहर वाले सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। जो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू होता है। और सेकंड पर्सन को हमेशा बाहर वाले प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। सेकंड को किसके साथ चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ, बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ। थर्ड पर्सन एन मतलब नो चेंज। थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते। अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच में आपको पहले बता चुका हूँ। आगे देखें, मैंने आपको डायग्राम, फर्स्ट पर्सन S फॉर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो हमारे पास जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसके दो पार्ट होते हैं। जो कामास के बाहर होती है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो कामास के अंदर होती है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कामास के बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। अब सेकंड पर्सन को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। जो कामास के बाहर जो चीज़ होती है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जो सेकंड पर्सन होता है उसको हम हमेशा बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। अब थर्ड पर्सन को हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं। मैंने आपको पहले बताया एन, नो चेंज। एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। तो हमेशा जब थर्ड पर्सन आ जाए उसको आप चेंज नहीं करते। आगे है इन्वर्टेड कामास, उसको हम कैसे हटाते हैं। इन्वर्टेड कामास को सिंपली हटा के हम दैट लिख देते हैं। चेंज इन वर्ब, तो आज एक बात याद रखें कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में लोगों को वर्ब बहुत तंग करते हैं। तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज कर देना है, सेकंड को थर्ड में चेंज कर देना है, बाकी को सेम रहने देना है। ये हमारे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हो गए। दोबारा देखें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेकंड बना देना है, सेकंड को थर्ड बना देना है, बाकी को चेंज नहीं करना। ये हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गए। आगे एग्जांपल देखते हैं। ही सेड आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज। ही सेड आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज। अब हम इसको चेंज करते हैं। ही सेड दैट, कॉमा हटाया तो हमने दैट लगा दिया। आई क्या है? हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट पर्सन को किस में? बाहर वाले सब्जेक्ट से चेंज करना है। तो बाहर वाला सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही। डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। ठीक है। अब ही सेड आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज, इसको जब आप इनडायरेक्ट लिखेंगे आप कैसे लिखेंगे? ही सेड दैट ही डिडंट टेक एक्सरसाइज। सिंपल, आपने कॉमा हटा के दैट लगा दिया और फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लगा दी। अब दूसरा सेंटेंस देखें। ही सेड वी प्लेड क्रिकेट। ही सेड वी प्लेड क्रिकेट। अब देखें, दे सेड वी प्लेड क्रिकेट। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे, दे सेड दैट, दे। अब वी को हमेशा जब हम बाहर वाले
के साथ चेंज करते हैं तो फर्स्ट पर्सन को हम क्या करते हैं, दे लिखते होते हैं। ये प्लूरल फर्स्ट पर्सन है। अब दे सेड दैट दे, अब प्लेड हमारे पास सेकंड फॉर्म है और थर्ड का हमें कैसे पता चलता है, जब हम उसके साथ हैड लगा देते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म को अब हमने थर्ड में चेंज कर दिया। अब आगे एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी यू हैव नॉट हेल्प्ड मी, ही सेड टू मी यू हैव नॉट हेल्प्ड मी। अब देखते हैं कि ही टोल्ड मी दैट, अब यू आ गया है, यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को हमने बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। बाहर वाला ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी की सब्जेक्टिव हालत क्या होगी, आई। अब देखें, ही टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम, आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम। हमने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म कैसे बना दिया, हैव फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, हैड आ गई। सेंटेंस हमारे पास ठीक हो गया। अब आगे देखें, थोड़ा सा चेंज आते हैं इसमें। कैसे, अगर सेड आ जाए तो उसको सेड ही लिखना है, अगर सेड टू आ जाए तो उसको टोल्ड लिख देना है जब इनके साथ टू आ जाए। से टू आ जाए तो टेल लिख देना है, सेज टू आ जाए तो टेल्स लिख देना है। और याद रखना है कि सेड की जगह सिर्फ ये सेड ही नहीं लग सकता, आप इसको डिफरेंट वर्ड्स के साथ चेंज कर सकते हैं। दिस कैन बी चेंज रिस्पेक्टिवली विद अदर वर्ड्स एज वेल, लाइक मेंशन आप लिख सकते हैं, स्टेट लिख सकते हैं, डिस्क्राइब लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे ले जाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक WH क्वेश्चन होते हैं और एक सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ही आस्क्ड मी। अब इसको हमने वर्ड को चेंज कर दिया क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो एक बात याद रखनी है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। जब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हो तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चन है। अगर मैं इसी को कह देता हूँ वेयर यू आर गोइंग, अब वैसे तो क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए और इसके बाद क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। लेकिन अगर इसी को मैं कह देता हूँ वेयर यू आर गोइंग, जब ये WH वर्ड के बाद आगे हेल्पिंग वर्ब ना आया हुआ हो बाहर, तो वो फिर क्वेश्चन या इंटरोगेशन कंसीडर नहीं किया जा सकता, वो स्टेटमेंट कहलाती है। तो हमेशा ये याद रखें कि WH वर्ड को स्टेटमेंट में चेंज कर देना है। अब आगे देखें कि ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, वेयर आई वाज गोइंग। अब मैंने WH वर्ड को वैसे रहने दिया और मैं पहले वाज नहीं लाया, आई ले आया, और आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी, वाज होगी। तो ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, इसको हम जब इनडायरेक्ट लिखेंगे, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। अब देखते हैं, दो तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। ही सेड टू मी आर यू गोइंग, जब आपके पास WH वर्ड आ जाए तो उसको स्टेटमेंट बना देना है, और आर, एज, आर, एम, वाज, वर, उससे पहले सब्जेक्ट ले आना है तो वो स्टेटमेंट बन जाएगी। अगर वेयर के बाद WH वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, वो फिर आपकी इंटरोगेशन हो जाती है, क्वेश्चन आ जाता है। अब देखें, ही सेड टू मी आर यू गोइंग, अब सेम सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, ठीक है। अब जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ आपने इफ़ या वेदर लगा देना होता है। WH वाले को स्टेटमेंट बना देना होता है और इसको क्या करना, इफ़ या वेदर के साथ चेंज कर देना। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ब हम कैसे चेंज करते हैं, वो आपके सामने है। अब दूसरा देखें, ही सेड टू मी वाई आर यू वीपिंग, WH वर्ड आ गया। ही आस्क्ड मी वाई आई वाज वीपिंग, ठीक है, हमने सेकंड फॉर्म के साथ चेंज कर दिया। आर की सेकंड फॉर्म क्या है, वाज। अब दूसरा देखें, ही सेड आर यू वीपिंग, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ़ वेदर आई वाज वीपिंग, इफ़ या वेदर में से कोई एक लगा देना है, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए देख लें कि इसको टू के साथ मिला देना है सेंटेंस से। टीचर सेड टू स्टूडेंट शट द डोर, टीचर सेड टू स्टूडेंट शट द डोर। आपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में देख लेना है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर कोई आर्डर कर रहा है, तो उसके मुताबिक आपने वर्ब को चेंज कर देना है। तो
आप इसको देखते हैं, टीचर सेड टू स्टूडेंट शट द डोर। तो आपने इसको कैसे चेंज कर देना है, आर्डर में, क्योंकि टीचर हमेशा स्टूडेंट को आर्डर ही करता है। द टीचर आर्डर स्टूडेंट टू शट द डोर। अब नीचे देखें इम्पेरेटिव और सेंटेंस, प्राइम मिनिस्टर सेड प्लीज़ सिट डाउन। प्राइम मिनिस्टर सेड प्लीज़ सिट डाउन। द प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अब ये प्लीज़ वगैरह वाले लफ्ज़ आप हटा देते होते हैं यहाँ पे जब आपने वर्ब लगा दिया रिक्वेस्टेड, तो ये उसके बारे में बहुत कुछ बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है टू सिट डाउन। आगे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं, दुआया या जिनको हम सडन फीलिंग्स कहते हैं, इनको आप कैसे चेंज करते हैं ये याद रखें। ही सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। अब इसको हम कैसे चेंज करते हैं, अगर खुशी की बात हो या गमी की हो तो आपने उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर देना है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। दे हैड वॉन द मैच। अब देखें वन हमारे पास सेकंड फॉर्म है, उसको थर्ड बनाने के लिए हमने उसके साथ हैड लगा दिया, जिससे हमें पता चल गया। अब इसी तरह अगर कोई गम वाली बात हो तो उसको हम कैसे लिख देते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे हैड लॉस्ट द मैच। तो यहाँ तक आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह, और कोशिश करें कि हर एक के एक दो सेंटेंस कमेंट में लिखें, और कोई बात समझ ना आए तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।